दोपहर का टाइम था। गर्मी इतनी थी कि पंखा भी जैसे हार मान चुका था। गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी, टीन की छत और आधा टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था राजू हेयर कटिंग सैलून। अंदर एक आदमी हाथ में कैंची लिए खड़ा था और सामने कुर्सी पर उसका बेटा बैठा था। सीधे बैठ, गर्दन मत हिला, पिता बोले। लड़के ने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर ये काम नहीं करना चाहता। एक पल के लिए कैंची रुक गई, लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा और फिर से बाल काटने लगे। उस लड़के का नाम आदित्य था। लोग उसे आदि बुलाते थे, लेकिन आदि बाकी बच्चों जैसा नहीं था। गली के बच्चे जहां क्रिकेट खेलते थे या मोबाइल में गेम खेलते थे, वहीं आदि दुकान के कोने में बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करता था। कौन कैसे बात करता है, किसके पास पैसे हैं, कौन एटीट्यूड दिखाता है, कौन बार्गेन करता है। धीरे धीरे उसने एक चीज समझ ली थी कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच से आता है। एक दिन एक अमीर आदमी दुकान में आया। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी और उससे भी महंगा उसका एटीट्यूड। उसने बाल कटवाए और जाते जाते 50 रुपए देकर बोला, तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, पूरी जिंदगी यही करोगे। उस दिन पहली बार आदि ने अपने पिता को चुप देखा। वो कुछ बोले नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आदि के अंदर कुछ जल गया था। उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि उसे यह साबित करना है कि वो भी आगे बढ़ सकता है। अब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई थी, सुबह स्कूल और शाम को दुकान। बाकी बच्चे ट्यूशन जाते थे, लेकिन आदि दुकान में बैठकर लोगों की साइकोलॉजी सीख रहा था। कौन जल्दी में है, कौन पैसे देने में कंजूस है, कौन खुश होकर टिप देता है। वो साइलेंटली सीख रहा था कि असली दुनिया कैसे जलती है। एक दिन एक लड़का आया और बोला, भाई फेड कट करना, इंस्टाग्राम वाला। आदि को समझ नहीं आया। उसने कहा, भाई दिखा तो सही। लड़के ने मोबाइल में फोटो दिखाया और उसी दिन पहली बार आदि ने समझा कि ट्रेंड क्या होता है। उस रात उसने अपने दोस्त के फोन से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हेयर स्टाइल के वीडियो देखने शुरू किए। वो रोज थोड़ा थोड़ा सीखने लगा, बिना किसी टीचर के, बिना किसी कोर्स के। कुछ महीनों बाद दुकान वही थी, लेकिन काम बदल गया था। आदि अब नए स्टाइल के हेयर कट करने लगा। लोग कहने लगे, उस छोटे वाले से कट कराओ, अच्छा करता है। धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन आदि चुपचाप अपना काम करता रहा। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, भाई मेरा काम रिकॉर्ड कर। उसने हेयर कट की वीडियो बनाना शुरू किया और इंस्टाग्राम पर डालने लगा। पहले 10 लोग आए, फिर 50, फिर 200। कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गली के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, नाई का लड़का इन्फ्लुएंसर बनेगा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था कि उसे कुछ अलग करना है। एक दिन उसने एक गरीब बच्चे का फ्री हेयर कट किया और उसका ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाल दिया। वीडियो सिंपल था, लेकिन उसमें इमोशन था, और वही चीज काम कर गई। वीडियो वायरल हो गया, हजारों लोग उसे देखने लगे, कमेंट्स आने लगे, शेयर्स बढ़ने लगे। आदि खुद भी हैरान था कि ये क्या हो गया। अब लोग दूर दूर से उसके दुकान पर आने लगे, भाई वही हेयर कट करना जो वीडियो में किया था। उसने धीरे धीरे अपने रेट बढ़ा दिए, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 500, और फिर भी लोग आ रहे थे। अब वो सिर्फ बाल नहीं काट रहा था, वो अपनी वैल्यू बना रहा था। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को सिखाऊं तो। उसने एक छोटा सा कोर्स बनाया जिसमें वो मॉडर्न हेयर कट सिखाता था। इंस्टाग्राम पर उसे प्रमोट किया। पहले कुछ लोगों ने खरीदा, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। अब वो सिर्फ एक नाई नहीं था, वो एक टीचर बन चुका था, एक इन्फ्लुएंसर बन चुका था, और सबसे बड़ी बात, एक बिजनेसमैन बन चुका था। कुछ साल बाद वही गली थी, लेकिन दुकान बदल चुकी थी। अब वहां एक बड़ी ग्लास वाली मॉडर्न दुकान थी, आदि स्टूडियो। अंदर एसी, प्रोफेशनल सेटअप, और वही पिता जो पहले छोटी दुकान में खड़े रहते थे, आज उसी दुकान में गर्व के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन वही अमीर आदमी फिर से आया। अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसने आदि को देखा और पूछा, तू वही है ना, उस पुराने सलून वाला? आदि मुस्कुराया और बोला, हाँ। वो आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, माफ करना, मैंने गलत कहा था। आदि ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, आपने सही कहा था। अगर मैं वही सोच रखता तो आज भी वही होता। आज लोग कहते हैं कि आदि लकी था, लेकिन सच ये है कि ये लक नहीं था, ये उसके डिसीजंस थे, उसकी कंसिस्टेंसी थी, उसका सीखने का एटीट्यूड था। उसने कभी अपने काम को छोटा नहीं समझा, उसने अपनी सोच को बड़ा किया, और उसी सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो नाई का बेटा था, लेकिन उसने खुद को वहीं तक सीमित नहीं रखा। उसने खुद को एक बिजनेसमैन माना, और वही उसकी असली जीत थी।